सुकेश को आप जानते हैं, मिले हैं आप उससे अंदर? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मतलब हमने जैकलीन की तमाम वो लव बाइट्स देखी थी जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। उसके हम वो लव लेटर्स देखते हैं जो जी। वो आए दिन जैकलीन को लेकर लिखता रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया बाहर बड़ी चल रहा था कि इसको जैकलीन कैसे मिल गई। देखिए, जो सुकेश है ये पहले तो कोई इसका ऐसा इंसिडेंट नहीं था, पर ये 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसके बाद ये नाम हाइलाइट हुआ। अच्छा, सुकेश वाला केस भी काफी वायरल हुआ था, उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट था कुछ? सुकेश को आप जानते हैं, मिले हैं आप उससे अंदर? हाँ, सुकेश के लिए मेरे को स्पेशली अपॉइंट किया गया था जेल नंबर 14 और रहा मेरे पास तकरीबन 3 महीने वो। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मतलब हमने जैकलीन की तमाम वो लव बाइट्स देखी थी जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। उसके हम वो लव लेटर्स देखते हैं जो जी। वो आए दिन जैकलीन को लेकर लिखता रहता है। अभी केजरीवाल जी वाला केस हुआ, इसमें भी उसने अपना एक तो इतना अच्छा पीआर कैसे मेंटेन होता है तिहाड़ के अंदर से, ये समझ में नहीं आता हमें। देखिए, उनके वकील साहब आते हैं मिलने, उनकी फैमिली आती हैं मिलने, उनको जो फ़ोन कॉल फैसिलिटी है वोडाफ़ोन की, जो उनको क्या हर किसी कैदी को है, कोई भी कैदी तिहाड़ जेल में 5 मिनट डेली अपने घर वालों से बात कर सकता है, किसी 2 नंबर्स पे। तो मुझे लगता है कि शायद उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में ज़्यादा होगा पीआर मेंटेन करने में, तो वो अपनी बातों के साथ शायद वो अपनी ये चीज़ें भी पहुँचाते होंगे और बाहर उनका क्या चैनल है, ये तो वही बता सकते हैं। तो ये सुकेश वाली जो पूरी कहानी चली थी, थोड़ा बताइए ना हमें सुकेश के बारे में, क्योंकि ये बहुत चर्चित केस था जिसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, बॉलीवुड इन्वॉल्व था। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा ठग है, वो कुछ उसकी कहानी थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। देखिए, जो सुकेश है ये 200 करोड़ का मामला, मतलब जी, काफी बड़ा हाँ। रकम है। पहले तो कोई इसका ऐसा इंसिडेंट नहीं था, पर ये 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसके बाद ये नाम हाइलाइट हुआ। तो इसमें फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन में जो एजेंसी जांच कर रही है, उसमें कुछ नाम सामने आए, जैसा अभी आपने बताया जैकलीन का, और भी 1-2 जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका नाम आया। तो और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने हम्म। जो रैनबैक्सी के प्रमोटर्स हैं, उनसे कुछ बेल वगैरह का कुछ प्रलोभन देकर और किसी तरीके से मैनेज किया, तकरीबन 220 करोड़ रुपए उनसे लिए। और उसके बाद में वो चीज़ें भी खुली और इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि जो जैकलीन है, और जब ये कस्टडी पैरोल पे साउथ इंडिया गया, तो वहाँ रेगुलर मीट्स करती थी इनसे या मिलती थी। जैकलीन है, निक्की तंबोली हैं, और 1-2 लोग हैं, और कुछ इन्होंने शायद गिफ्ट्स भी दिए हैं उनको। नूरा का भी शायद नाम आया था। जी, हाँ। तो ये सब लोग मिले हैं इनसे जब ये कस्टडी पैरोल पर साउथ इंडिया थे, हम्म। तो वहाँ इन लोगों की मुलाकात हुई है। और जो फ़ोटो वीडियोस जो आप बता रहे हैं, अभी फ़ोटो देखा आपने, वो लबाइट वहाँ वाली। जी, वो भी शायद उधर का है। तो ये आप लोगों में कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होती है कि अब सुकेश को जब, क्योंकि सोशल मीडिया बाहर बड़ी चल रहा था कि इसको जैकलिन कैसे मिल गई, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे। तो आप आई एम श्योर कि ये आपके भी डिपार्टमेंट में कॉन्वर्सेशन का हिस्सा तो रहा ही होगा देखिए कि यार ये इतना शातिर कैसे निकल सकता है। मतलब जैकलिन भी दिखाई पड़ रही है, नूरा भी दिखाई पड़ रही है, आप निकिता मोली का भी नाम ले रहे हैं। देखिए, हम आपस में तो हम डिस्कस कर सकते हैं, करते भी हैं। जो जनरल टॉक्स होती हैं, 4 लोग बैठते हैं कि भई ये आपने सही कहा कि इसको इसको कैसे कि मिल गई। अ, पर जो एक है ना, एक डेकोरम है, हम्म। एक प्रिज़नर और एक ऑफ़िसर के बीच का, मुझे लगता है वो हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, और हमने कभी किया भी नहीं। हम्म। इवन जब मेरा ट्रांसफ़र इसके पास आया, ये हम्म। मेरी कस्टडी में आया, तो पहले दिन इसने ये मेरी पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ था। तो आते ही मेरे से पहले दिन कहता है कि सर, आप विद्युत जामवाल से के साथ काम करके आए हो? मैंने कहा हाँ भाई, करके आया हूँ, बता। तो कहता सर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहा सर बताओ, कुछ काम हो तो। मैंने कहा अच्छा, पहले तो जाके ना तो बंद हो जा। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि जेल अप होने की, जेल अप होके फिर अपने जो भी इनके फेवर लेने के हाँ, लिए। फेवर लेने की कोशिश करते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने कभी इसको मुंह नहीं लगाया। कभी भी ये मिलने आता था तो पूरी तरह कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा, जैसा मैंने बताया आपको, बॉडी वॉर्न कैमरा के सामने मैं इससे मिलता था, क्योंकि एलिगेशंस ये कहीं ना कहीं फ्रेम करता है। तो ऐसा मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है, कोई भी बात कल को
जो हमारे सीएम साहब पर या किसी पर भी, हमारे डीजीपी साहब पर, सभी पर एलिगेशन लगा रहा है, तो शायद हमारे ऊपर भी लगाए। तो हमेशा इससे पर्सनली मैं कभी नहीं मिला, पब्लिकली मिलता था और ऑफिसर्स की प्रेजेंस में मिलता था, और कोई फालतू बात नहीं, जो कट टू कट बात है, कोई जेन्युइन काम है करना है, कोई खाने सोने रहने को लेकर परेशानी है, मेडिकल कोई दिक्कत है, वो सुनी, उसके बाद बंद। अच्छा, दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में, ये सब भी तिहाड़ में ही हैं या हाँ धीरे धीरे हाँ वहीं आएंगे? जी जैसे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए अभी। अब जी अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार हुए। जी। तो अभी तो ईडी उनको ले, तो ईडी इनको तिहाड़ में रखेगी? हाँ, तिहाड़ ही आएंगे। जुडिशल कस्टडी में शायद 28 तारीख तक जुडिशल कस्टडी दी गई है, तो तिहाड़ तो ये पहुंच चुके होंगे।